मैं रोहित राज आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम कक्षा 10 विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, उसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को पूरा ट्रिक के साथ और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ हम समझेंगे और उसे हल करेंगे। तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपके पास चला जाए। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ बात दोस्तों, इतना बात याद रखिएगा कि जितना मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा उससे बाहर ऑब्जेक्टिव पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि बाहर नहीं जाएगा। पहला बात को याद रखना है, जितना मैं अगर अलग से ऑब्जेक्टिव है, जितना इसमें पीडीएफ में दिया उतना ऑब्जेक्टिव तो पढ़ाऊंगा ही, अलग से जो बात बताऊंगा उसको याद रखना है और ट्रिक को याद रखिएगा। सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल बन जाएगा। तो चलिए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कर है, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच होता है या होगा। तो देखिए, हमने इससे पहले की वीडियो में बताया था आपको दो ट्रिक। अम्ल पहचानने का मतलब अम्ल और क्षार से संबंधित दो को ट्रिक था लिटमस पत्र से। ठीक है, अ से होता है अम्ल, क्या होता है जी, अ से अम्ल होता है। इसमें क हुए 3 गो अक्षर है। अब उसके बाद होता है छ से होता है क्षारक, क्या होता है क्षारक, अम्ल क्षारक और लवण। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है। तो क्षारक में कहोगे 4 गो है, कहोगे 4 गो, 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक है, आपको सामने दिखाई दे रहा है। और देखिए 3 जो है 4 से कम है, 4 जो है 3 से बड़ा है, मतलब कि 7 से जिसका कम पीएच होगा वो हो जाएगा अम्ल, और 7 से जिसका ज़्यादा पीएच हो जाएगा उसको हम कह देंगे क्षार। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, तो ये इसको याद रखना है। तो देखिए, जिसका पीएच 7 से कम होगा वो अम्ल होगा और जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक बात ये होगा, दूसरा बात याद रखिएगा, लिटमस पत्र से, लिटमस पत्र का दूसरा ट्रिक क्या है जी। ठीक है, अम्ल क्या करता है, तो अम्ल क्या करता है जी, तो अनिल करता है, क्या करता है, अम्ल जो होता है अनिल याद रखिएगा। एक याद रखना है क्षारक के लिए, याद रखना है छलनी, कौन याद रखना है जी, छलनी, छलनी याद रहेगा ना जी, तो छलनी याद रखिएगा। अ से अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, छ से क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ये दो ट्रिक हो गया, दोनों ट्रिक याद रखना है। तो अब देखिए क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, लाल दिया है और नीला दिया है, तो छ ल नी, छलनी छ से क्षार हो जाएगा। पहिलका वाला लाल, दूसरा वाला नीला सूट कर रहा है क्या जी, तो ट्रिक हमारा सूट कर रहा है। ठीक है, तो क्षार जो होता है इसका पीएच क्या होता है, तो 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा है भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में या ट्रिक भी आ गया और क्वेश्चन भी। तो इससे बाद जितना क्वेश्चन है सबको आपको उत्तर देना है, कमेंट में से कमेंट करें। देखिए सब बन जाएगा आपसे। देखिए किस प्रकार से बनेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल कौन है, तो इनमें से सभी याद रखना है। इसके लिए ट्रिक क्या है, ये 3 गो जो अम्ल है ना, ये प्रबल अम्ल है। इसके बाद आपको प्रबल अम्ल का नाम ही नहीं याद रखना है कि प्रबल होता है या नहीं भी होता है। आगे जाइएगा उच्च क्लास में तो आपको मिलेगा, लेकिन अभी के लिए क्लास 10th के लिए सिर्फ यह 3 याद रखना है कि यही 3 गो जो है प्रबल अम्ल है। ठीक है, याद रखिएगा। इससे बार आपके एग्जाम में नहीं जाएगा प्रबल अम्ल से जो भी क्वेश्चन होगा, तो ठीक है याद रखिएगा। और इसमें भी सबसे ज़्यादा प्रबल कौन होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा तो खतरनाक जो प्रबल अम्ल होता है आपके याद रखिएगा, HCl होता है, क्या होता है HCl, H2SO4 होगा, HNO3, इतना ही याद रखिएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि लवण सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच होता है। तो आपको एक बात याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, क्षारीय होता है। तो आप इसका उत्तर बता दीजिए क्या होगा, 7 से अधिक होगा। देखिए तो सब बन गया ना, एक पॉइंट याद रखिएगा सब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे का क्वेश्चन कर है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, मतलब कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है। साफ साफ क्वेश्चन है, इतना बड़ा चौड़ा का क्वेश्चन नहीं दिया है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, 5 को याद रखिएगा, काम चलेगा। सिरका में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जितने भी टमाटर नींबू का 17 का उसमें आपको याद रखना है सिट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और इमली में भी याद रख सकते हैं। चाहे पूछा है टमाटर के लिए तो टमाटर का याद रखिए। ठीक है, टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इतना ही पूछता है 3। देखिए आपके एग्जाम में तो यह पूछेगा एक यह पूछेगा 2, यह पूछता ही नहीं है, यह पूछता ही नहीं है। तो आपको याद है, इसका कभी कभार पूछ देता है कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है किसमें, तो संतरा में या खट्टे पत्ता, आपको भी याद रखता है और याद रहता भी है सभी बच्चों को, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं। तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन करेगा, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। क्या जानते हैं जी, तो जो हमारा शरीर का पीएच है वह 7 से 7.8 के बीच काम करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए आगे का 6 नंबर प्रश्न, टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल? देखिए किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इमली में टार्ट्रिक अम्ल, सिरका में सिट्रिक अम्ल, संतरा में और नींबू में कौन सा पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। टमाटर मगजली में पाया जाता है, याद रखिएगा। कोई नहीं, ये 3 को याद रखिएगा, जौन ऑप्शन मिलेगा तो मार दीजिएगा, हो जाएगा सही उत्तर। अब देखिए 7 नंबर का है कि मधुमक्खी का डंक, किसका डंक जी? मधुमक्खी का डंक। ठीक है, आपका डंक नहीं, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, याद रखिएगा। मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल या मेथनॉइक अम्ल। काम खत्म, याद रखिएगा, ऑप्शन वही होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन बिना मतलब के दिया है, एक लाइन का आंसर होगा। देखिए अब देखिए 8 नंबर, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो किसके कारण होता है अम्ल वर्षा? तो 2 को याद रखना, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर। किसका ऑक्साइड? नाइट्रोजन का और सल्फर का। ठीक है, याद रखिए। एक आपका और एक उनका ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड? तो याद रखिएगा, आपका और उनका ऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड। 9 नंबर प्रश्न है, टूथपेस्ट कैसा होता है? कैसा होता है पेस्ट? टूथपेस्ट मतलब दंत मंजन, अरे ब्रश करने वाला मंजन। तो आप सभी जानते हैं क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। ठीक है, इसका भी ट्रिक है, भूल जाइएगा तो क्या कीजिएगा। तो देखिएगा, टूथपेस्ट जो होता है ना, ये हमारे मुंह की अम्लीयता को मारता है। तो अम्ल को मारने के लिए क्षार ले जाएंगे। क्या ले जाएगा? क्षार। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच का मान होता है। इसका कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर कमेंट करना है। जस्ट इससे पहले हम ट्रिक बताएं, ट्रिक से बन जाएगा। इसका बाद वाला भी ट्रिक से बन जाएगा, लेकिन समझ लीजिए अम्लीय कह दिया है तो 5.6 से क्या होगा? कम होगा। याद रखिएगा, अम्ल है तो कम होगा, इसमें कोई शक की बात ना है, याद रखिए। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर, सिरका में निम्नलिखित से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइए, अभी बताए हम क्या पाया जाता है सिरका में। इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर कमेंट करना है। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अभी बताए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? तो मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न कर है, क्या कर रहा है? पढ़िए क्या कर रहा है, और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कमेंट कीजिए, बन जाएगा आपसे। ठीक है, नीला को लाल कर देता है तो किस पे बैठा? छलन, अनिल पर बैठा है। छलनी ना होगा, अनिल होगा। क्या होगा? अनिल। छलनी पर ना, अनिल पर बैठ रहा है। ठीक है, और से अम्ल हो जाएगा, नीला लाल कर देता है, याद रखिएगा। और जब लाल कर देता है इसका पीएच क्या हो जाएगा? टिक करके बताइए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन की अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच होता है, इसका भी कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट देखिए। जो हमारा 16 नंबर प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है, कैसा होता है? तो याद रखना है कैसा होता है, पहले बाद में, पहले समझिए ये क्या होता है। तो क्या होता है भाई? तो क्या होता है देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसको याद रखना। उसके बाद ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जब ये क्षार है तो पीएच आप अनुमान लगा दीजिए कितना हो जाएगा। इसका कमेंट बॉक्स इसका उत्तर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर प्रश्न करें कि किस पीएच मान वाला विलयन अधिक अम्लीय होगा? तो अभी बताएं, जोन जितने कम वो उतना अधिक अम्लीय हो जाएगा। तो सबसे कम कौन है? 1 हो जाएगा। ठीक है, अरे अम्ल है छोट, क्षारक है बड़, जोन जितने कम होगा उतने ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, याद रखिएगा, सब ठीक से बन जाएगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही आसान। ठीक है, छोटा छोटा बच्चा जानता है और आप भी जानते हैं, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को देता है? इसको भी कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, बन जाएगा आपसे। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है? तो क्या होता है? 7 होता है, इसको अलग से याद रख लीजिएगा। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, इसको भी याद रखिएगा। कितना होता है जी? 7 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, शुद्ध जल, आश्वित जल। अब देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल? अब यहाँ पर थोड़ा हिंदी के जो छात्र होंगे वो तो बना लेंगे, जो जिनका हिंदी अच्छा खासा है। सबल माने होता है प्रबल। क्या होता है? पर्यायवाची शब्द सबल, प्रबल एक ही हुआ। ठीक है, सबलम, प्रबलम। ठीक है, मजबूत बल, कठोर बल। ठीक है, ये सब बल के प्रकार हैं। ठीक है, सबल मतलब मजबूत, कठोर, ये सब होता है पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन प्रबल अम्ल है बता दीजिए। तो कौन अब प्रबल अम्ल है? तो याद रखना है एसीएल से बढ़कर कोई विद्वान नहीं है, मतलब कि प्रबल नहीं है। ठीक है, सबसे मजबूत अम्ल है एसीएल। इसका 1 होता है पीएच मान, नॉर्मलता इसका 1 होता है, याद रखें। 0.1 इसका नॉर्मलता होता है, पीएच 1 होता है, इतना बात याद रखें काफ़ी। अब देखिए किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो क्षारीय, क्षारीय शब्द बड़ है, तो जो जितने बड़ होगा वो उतने ज़्यादा क्षारीय होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11। ठीक है, याद रखिएगा, सब बन जाएगा आपसे। 24 नंबर, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? मतलब हम लोग के द्वारा बनाया गया। ठीक है, जो आदमी बनाता है, मतलब हम लोग बनाते हैं। तो याद रखिएगा मेथी। अब हल्दी हम लोग थोड़ी ना बनाते, देखते हैं कि उगाते हैं। लाल पत्ता गोभी उगाते हैं। लिटमस पत्र आप जानते हैं लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। ये पौधा से, जौन पौधा से प्राप्त किया जाता है वो प्राकृतिक, और जब हम लोग बनाते हैं वो जगह संश्लेषित, कृत्रिम, सिंथेटिक। याद रखिएगा, 3 गुना याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक में अम्ल वर्षा
होती है, तो किसके द्वारा होती है अम्लीय वर्षा? तो अम्लीय वर्षा आप सभी जानते हैं, सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, दोनों में से कोनो एक को देगा सही कर देना है, या दोनों देगा तो दोनों मारना है। ठीक है, अब देखिए 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक है? मतलब कि जौन गंधीय सूचक नहीं है उसको बताना है। ठीक है, ऑल्फैक्टिक सूचक, इसको भी याद रखिएगा ना। गंधीय सूचक कौन नहीं है जी? तो देखिए 3 गो एग्जाम्पल याद रखना है कि इसमें से गंधीय सूचक होता है। पहले क्या गंधीय सूचक का है कि कौन इसमें से नहीं है? तो देखिए, तो 2 गो एग्जाम्पल हमेशा पूछता है कि कौन है में पूछेगा तो वेनिला इत्र और लौंग का तेल, ये सब गंधीय सूचक है। कौन नहीं है? तो शकरकंद, शकरकंद ये गंधीय सूचक नहीं, प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक शकरकंद याद रखिएगा। ठीक है, कितने बंद शकरकंद ये गंधीय सूचक नहीं, प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक शकरकंद याद रखिएगा। ठीक है, कितने बचे होते ना वो क्या करेंगे ना, ऑप्शन डी मार के आ जाता है, गलती है। ठीक है, एकदम सही आंसर होगा सी। किताब में भी गलती दिया है, आपको सी मारना है। ठीक है, अब देखिए अति लघु उत्तर पास, आपको इसको कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है, इसका उत्तर सब बन जाएगा, नहीं बनेगा तो देख लीजिए आंसर। ठीक है, एक एक लाइन के हमको उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए, बन जाएगा आपसे। पहला पढ़िए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिकॉन पाया जाता है, अभी बताएं। कहे ना बन जाएगा। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है, अभी बताया कि बन जाएगा। उदासीन का कितना होता है? 7 बन जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को कहते हैं ना कि बन जाएगा, अगर ट्रिक याद रखते हैं तो। अब देखिए जितना पावर में होगा ना, इसका ट्रिक है जितना पावर उतना पीएच, कितना? जितना पावर उतना पीएच, बस इतना याद रखना है, काफ़ी है। तो याद रखिएगा कि इसका इस उत्तर क्या होगा, जितना पावर में रहेगा उतना हमारा पीएच हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो एगो फार्मूला होता है माइनस में, पीएच बराबर होता है, ठीक है, माइनस में लॉग। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलता या मोलरता या इसमें जितने में सांद्रता का पावर मेन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी है। आशा करता हूँ मैं जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव बताया हूँ आज, और जितना भी सब्जेक्टिव था वह सभी ट्रिक के साथ आपको याद होगा, और जितना ट्रिक भी बताया था उसको भी आपने याद कर लिया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक के दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।